मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं आपके बीच में भाषण मेरे को देना नहीं आता नेताओं की तरह, लेकिन जो काम कर रहा हूँ वो बताना बहुत जरूरी है। मेरा स्पेशली सिर्फ एक ही माध्यम, एक ही मकसद से मैंने अपने YouTube चैनल को बनाया। वैसे मैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिल्म लाइन में रहा हूँ करीब पिछले 28-30 साल से। इसके पीछे ही मैंने वो सब बिल्कुल कॉन्सेप्ट छोड़ दिया। आज की डेट में नेशनल मीडिया से मैंने ये सीखा, जब हम उसको फायदा कैसे उठा सकते हैं, इस मीडिया का एक बहुत बड़ा एक प्रश्न भी है, और मैं जो कर रहा हूं वो भी आपको बताने वाला हूं। पूरे देश के अंदर कहीं भी किसी के भी जितने भी लोग बैठे हैं, किसी के रिश्तेदार के साथ में कोई भी SC/ST एट्रोसिटीज होती है, मेरे नंबर चैनल पर दिए हुए हैं, आप मुझे फोन कर सकते हैं। और सैकड़ों मनुवादियों को अब तक जेल भिजवा चुका हूं। अभी तक आज तक कोई IPS, IAS अधिकारी, SP अधिकारी या ऐसा नहीं है जिसने मेरे फोन के जाने के बाद अगर उस केस में SC/ST एक्ट बनता है तो नहीं लगाया हो, या उसमें एक्शन ना लिया हो, या उसमें FIR ना की हो। इस काम को बहुजन मीडिया का जो यूट्यूबर हैं, मेरे साथी हैं बहुत सारे लोगों को तो नॉलेज नहीं है कि बात कैसे करनी है उस अवसर से। तो ये एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, क्योंकि नेता आएंगे, भाषण देंगे, संविधान भी दिखाएंगे, आपको चले जाएंगे, और खुद ने संविधान पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो हमारे जो बहुजन मीडिया के साथी हैं उनको भी पहले संविधान को पढ़ने की बहुत जरूरत है इस तरह के काम करने के लिए। दूसरा, मैं आर्थिक तौर पर जो समाज के लिए कर सकता हूं वो आपके बीच में अनाउंस कर रहा हूं। दिल्ली के अंदर के अपने समाज में, पूरे दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के आसपास किसी का भी फिल्म प्रोडक्शन हाउस, फिल्म लाइन में ना तो लोग हैं ना किसी का है। मेरा इतना बड़ा स्टूडियो है, फिल्म कैमरा है, एडिटिंग है, जितना भी फिल्म से रिलेटेड सब्जेक्ट है, चाहे वो एक्टर बनना चाहें या एक्ट्रेस बनना चाहें या एंकर बनना चाहें या एडिटर बनना चाहें या सिनेमाटोग्राफर बनना चाहें, ये सारा फ्री फैसिलिटी मेरे यहाँ से आकर के वो सीख सकते हैं। और उसमें भी एक और अच्छी काम जो है कि अगर कोई आपका कोई जानने वाला कैंडिडेट अगर बाहर का है तो 12 कमरों का बिल्डिंग आपके छोटे भाई का, इस बच्चे का पड़ा हुआ है, उनको रहने के लिए फ्री अकोमोडेशन का इंतजाम दिल्ली के कोई भी अगर आपके कोई भी रिलेटिव या कोई भी बच्चा इस फील्ड के अंदर जाना चाहता है तो उसको अकोमोडेशन अपनी तरफ से फ्री प्रोवाइड कर सकता हूं दिल्ली के अंदर, लेकिन उनको खाने और बिजली का खर्चा खुद को उठाना होगा। बाकी शूट में जितना भी उनको जो भी इससे रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, फिल्म लाइन से रिलेटेड कुछ सीखना है तो वो सीख सकते हैं। और एट्रोसिटीज के लिए आप मेरे नंबर जरूर एक बार नोट कर लें। एक नंबर नोट कर लीजिए, बाकी दूसरा व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेंगे, मैं आपको खुद दे दूंगा। 981 0085-714। और जिन केसेस की मैं बात कर रहा हूं आपसे, उसमें हत्याएं हैं, रेप केस तक हैं, जिन पर मेरे फोन के बाद एक्शन हुआ है, छोटे मोटे केस नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं क्योंकि टाइम बाउंड है। बहुत बहुत शुक्रिया और साधुवाद आपको। जय भीम, जय संविधान। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप देख रहे हैं हमारा बहुजन मीडिया। यहाँ पर एक प्रोग्राम है आज मनुस्मृति दिवस के लक्ष्य में, और उसको सांस्कृतिक परिवर्तन का नाम दिया गया है। तो ये कुछ एक बदलाव नया देखने को आपको मिल रहा है। सबसे पहले सिर्फ मनुस्मृति दहन ही लोग जानते थे, तो एक नई पहल है जिसको एक संस्कृति के रूप में बदलने की कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, आप इस प्रोग्राम में आए, क्या खास वजह है और क्या कुछ ये प्रोग्राम से क्या तैयारी, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज का जो ये प्रोग्राम है सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आज देश में चल रहा है कि हम कैसे एक मिलजुल के रह सकते हैं। तो सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे हो सकता है, उससे संबंधित कार्यक्रम है। और ये एक संदेश दे रहा है कि जो आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, और उसी के दिशा में ये काम हो रहा है। सर, एक दूसरा मेरा प्रश्न है आपसे, क्योंकि आप बड़े इंटेलेक्चुअल लग रहे हैं। ये कुछ लोग कहते हैं कि मनुस्मृति बाबा साहब ने जलाई अपने हाथों से, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एक ब्राह्मण द्वारा ब्राह्मण का ब्रेन वॉश करके कॉपीराइट, इसमें कितना, कौन सा सच है? देखिए, जब आप ये कहते हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई, मनुस्मृति, सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि मनुस्मृति ऐसा क्या संदेश दे रही थी समाज में जो ये काम करना पड़ा बाबा साहब।
पहली, क्योंकि एक जो है वो समता मूलक वो चाहते थे, समानता का एक संदेश देना चाहते थे बाबा साहब, और मनुस्मृति में कुछ ऐसी चीजें थी जो उनको सही नहीं लग रही थी, तो इसलिए उन्होंने एक ही स्टेप लिया। अच्छा सर, ये तो रही मनुस्मृति की बात। आप बाबा साहब को पढ़ते हैं, उनके इतिहास को पढ़ते हैं? हाँ, कुछ तो पढ़ते ही हैं। कुछ तो पढ़ते हैं। कभी क्रांति भूमि का नाम सुना आपने? जो क्रांति भूमि आप महाराष्ट्र में जी एग्जैक्टली क्या बोलते हैं उसको, मैं हाँ बिल्कुल सुना है। महार तालाब। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं सोशल मीडिया पर बड़े छाए रहते हैं आजकल, या लेकिन जब इनसे पूछा जाए आप महार तालाब गए? नहीं, मैं नहीं गया। ये एक बड़ा प्रश्न है कि जब तक आप अपने ऐतिहासिक स्थलों को भ्रमण नहीं करेंगे तो आप उनकी सच्चाई को कैसे जान पाएंगे? क्योंकि जब आप अपने महापुरुष के स्थल पर जाएंगे, ऐतिहासिक स्थल पर, तो वहाँ पर उनका पूरा कोट लिखा होता है, तो वो क्यों वो स्थल को बनाया गया? तो मैं समझता हूँ कि एक ज्यादा अच्छे से जानकारी आपको मिल पाएगी, और आप सवाल जवाब भी अच्छे से कर पाएंगे, दूसरे ब्राह्मणवादी ताकतों से भी कर पाएंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। इधर देखिए, इधर ये हमारे बहुत सारे साथी हैं। इधर एक तो हमारे बाबूजी हैं, यहाँ पे बहुत बुजुर्ग हैं। बाबूजी, ये जो प्रोग्राम रखा है, क्या कारण है इसका, क्यों रखा है आपने, क्या खास है इसको? मैं समझता हूँ कि समाज को जगाने के लिए जी, उनकी एकता के लिए, जो पीड़ित है। आपके नाम क्या है? मेरा नाम पूरनचंद बोध है। पूरनचंद बोध, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 77 है। आपकी 77 साल उम्र हो गई। आप ये बताइए, बाबा साहब के जितने भी स्थल हैं, जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे महार तालाब है, क्रांति भूमि है, और जहाँ बाबा साहब ने 1953 के अंदर बोधि वृक्ष लगाया मुंबई के अंदर, इतनी जो ऐतिहासिक स्थल हैं या बुद्ध स्थल ऐतिहासिक हैं, सारनाथ है, गया है, कितनी जगह आप गए अभी तक? मैं 6 बार गया हूँ। सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया, लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर, और लखनऊ पे ये है, और श्रावस्ती मैं 6 बार होकर आ चुका हूँ। मैंने 25 दिसंबर 1992 को दीक्षा ली है मेरे। अच्छा, ये बताइए, क्रांति भूमि का है? क्रांति भूमि का है? अभी आपने सर वहाँ को बताया। आप बताइए। मेरे को याद हो गया, कोई बात नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने। देखिए, ये जो हमारे पूरनल फौजी हैं, बुजुर्ग हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो पूरे ऐतिहासिक स्थलों को जाकर के देखते हैं। तो आपको ऐतिहासिक स्थल देखने से इतिहास की एक प्रैक्टिकल जानकारी होगी, ताकि आप दूसरे लोगों को भी उस अपनी जो विचारधारा उसको पहुंचा सकें। आप बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, आपको साधुवाद है। आज क्या खास दिन है? हम लोगों से, तमाम लोगों से हम बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे कि आज के दिन बाबा साहब ने ऐसा क्या किया था जो कि आज का दिन इतना इस तरीके से मनाया जाता है और बहुत दिन इकट्ठा होते हैं। आज का दिन क्या, कल 25 दिसंबर को आपका मनुस्मृति दहन हुआ था, तो आज उसी उपलक्ष्य में परिवर्तन दिवस मना रहे हैं। आज ये हमारे जो भी इसके कार्य मतलब संगठन को जिन्होंने दिया है, जयप्रकाश जी, मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। अच्छा, किसने जलाया था मनुस्मृति? बाबा साहब ने मनुस्मृति। अच्छा, बाबा साहब ने जलाया था? जी, पक्का? जी। आपने पढ़ा है? जी जी। कहाँ पढ़ा है? चलिए, और भी हम लोग काफी बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आज के दिन बाबा साहब ने क्या किया था? आज के दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था। अच्छा, बाबा साहब ने किया था? हाँ, बाबा साहब ने किया था। हाँ, पक्का पढ़ा है? हाँ, बिल्कुल पढ़ा है। अरे वाह, कौन सी किताब है? ये किताब का तो पता नहीं है। हाँ, लेकिन हमने पढ़ा है। बाबा साहब ने जला दिया? हाँ, बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था। अच्छा, सही ना? हाँ, लॉक कर दूं? हाँ, लॉक कर दीजिएगा। तमाम चैनल, मतलब कि लाखों करोड़ों देख रहे हैं, चाहे देखें, गालियाँ पड़ेंगी आपके ऊपर। गालियाँ क्या, चाहे लाठियाँ अगर पड़े। झूठ बोले तो? नहीं, पक्का? हाँ, पक्का। बाबू जी, आप बताएंगे सही सही, आज के दिन क्या हुआ था? यानी 25 दिसंबर में मनुस्मृति बाबा साहब ने एक ब्राह्मण के हाथ से जलवाई थी। ये बात आपने पढ़ी है? पता है? कौन सी किताब? कौन सी किताब में? आप ये बताइए कि ब्राह्मण ने कराया था, आप ब्राह्मण के हाथ। ये आपके सवाल को इन्होंने वो कर दिया है।
वो एक संगठन था और हाथी जलवाई थी। संगठन के अंतर्गत बाबा साहब के ही नाम होगा, क्योंकि करता कोई है और नाम कप्तान का होता है। ऐसे कैसे कहेंगे कि बाबा साहब ने चलाए? बाबा साहब द्वारा हुआ होगा ये काम। प्रोग्राम था। आप बाबा साहब को मानते हैं? हम बाबा साहब को मानते कितने हैं, मानते हैं? 90% मानते हैं, 90% मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, वो 17 दिसंबर 1947 का भाषण याद है बाबा साहब का जो सदन में दिया था? कोई याद नहीं। चलिए, कैसे मतलब आपको पता चला कि बाबा साहब ने ब्राह्मण के द्वारा, प्रोग्राम के द्वारा, क्या ये लोग देखते नहीं क्या प्रोग्राम? हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।